अगर आप अपने बारे में सब कुछ जानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुद को अपने पास रखते हैं, या यूं कहें कि आप खुद के बारे में कुछ न कुछ ऑब्जर्व जरूर करते हैं। दोस्तों, खुद के बारे में अच्छा महसूस करना हर इंसान की प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छा महसूस करेंगे तभी हम उस अच्छाई को और उससे होने वाले बदलाव को लोगों के सामने रख सकते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग अपने काम या यूं कहें कि अपनी जिंदगी में इतने बिजी होते हैं कि वो खुद के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं इस बात की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे लोग ज्यादातर अपनी परिस्थितियों के बारे में ही सोचते हैं। वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच खुद को रखकर किसी रेस की तरह बस आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं। उनके लिए खुद की फीलिंग्स का मतलब सिर्फ अपने मन को बहलाने तक ही सीमित रह जाता है, और शायद इन एक्टिविटीज को वो अपनी ड्यूटी या कभी कभी अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग हमारी हर एक एक्टिविटी के बारे में अच्छे और बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस के साथ हमारी मेमोरी में एक डेटा इकट्ठा करता है, और ये डेटा आगे समय समय पर हमारी फीलिंग्स में कन्वर्ट होकर हम में हमारे एहसास को डेवलप करता है, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में मूड कहते हैं। आप सब ने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि कभी कभी अचानक कुछ पुरानी बातों या इंसिडेंट्स का विजुअल हमें बहुत हद तक डिस्टर्ब कर देता है, और हम सोचते हैं कि अब अच्छा फील कैसे करें, क्योंकि जब तक हम खुद में अच्छा महसूस नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। और इस स्टेज पर हम एक उपाय के तौर पर खुद को बिजी रखने की कोशिश करने लगते हैं, या किसी दूसरी एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारे दिमाग का सेंटर ऑफ फोकस दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है और हम पहले के कंपैरिजन में बहुत हद तक रिलैक्स फील करने लगते हैं। दोस्तों, किसी चीज से हमें खुशी मिलना और खुद के बारे में अच्छा महसूस करना, इन दोनों फीलिंग्स में थोड़ा ही सही पर एक गहरा फर्क है। आपने एक बात जरूर गौर की होगी कि हर महीने 2 या 4 दिन ऐसे जरूर होते हैं जब हम दुखी या परेशान फील करते हैं। इस दौरान हम अपनी एक्टिविटीज से खुश नहीं होते, हमें वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते जैसी हमें एक्सपेक्टेशन होती है, और फिर हम खुद को खुश करने के लिए किसी एक्टिविटी या चेंजेस का रुख करते हैं, जिससे हमारा दिमाग इस सिचुएशन से डाइवर्ट हो जाए। इस स्टेज पर हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से दुखी या परेशान हैं, न कि अपनी वजह से। दोस्तों, इंसान की खुशी का संबंध उस पॉजिटिव एनर्जी से है जो हमें हर अच्छी और बुरी सिचुएशन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है, जो हमारे कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है इस यकीन के साथ कि हाँ, ये काम किया जा सकता है और आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। इससे अलग खुद के बारे में अच्छा महसूस करना एक ऐसी साइकोलॉजी है जो हमें हमारे इंटरनल पीस या सुकून से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो इस बात को समझने में हमारी मदद करता है कि आखिर हम किस तरह के इंसान हैं और लोगों के बीच हमारे किए गए काम और हमारा अपीयरेंस कितना पॉजिटिव है। इन सारे विचारों से डेवलप होने वाला एहसास ही हमारे पर्सनल सेटिस्फेक्शन को डेवलप और बूस्ट करता है, जिससे हम खुद में अपने लिए अच्छा और पॉजिटिव फील करते हैं। आइए इन दोनों फीलिंग्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खुद को खुशी देना या खुश रखने के बारे में। दोस्तों, खुद को खुशी देना एक एहसास है जिसमें हम कुछ वक्त के लिए या कुछ सर्टेन सिचुएशंस पर अपने आप को एंटरटेन करते हैं। इसे एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हम में से बहुत से लोगों को फिल्में देखना, गाने सुनना, टीवी शोज देखना, कॉमेडी शोज देखना बहुत पसंद होता है। हम ऐसे प्रोग्राम्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। जब हम किसी थिएटर में बैठकर कोई फिल्म देख रहे होते हैं, उस दौरान हम खुद को उस फिल्म की कहानी से जुड़ा हुआ पाते हैं और कुछ वक्त के लिए अपने दुख, परेशानियों और स्ट्रेस को भूल जाते हैं, या यूं कहें कि थिएटर के बाहर की वास्तविक दुनिया से हम खुद को छुपा लेते हैं। दोस्तों, दरअसल फिल्म देखना हमारी उन एक्टिविटीज में शामिल है जो हम खुद को एंटरटेन करने के लिए या खुद को खुशी देने के लिए कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं खुद के बारे में अच्छा महसूस करने की। इस प्रोसेस में हम सच मायने में खुद को जज कर रहे होते हैं कि आखिर हम किस तरह के इंसान हैं, लोगों के साथ हमारा बर्ताव कैसा है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं, हम अपने लोगों और समाज के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो क्या चीजें हैं जो हमें खुशी के साथ साथ सुकून देती हैं। दोस्तों, खुद के बारे में अच्छा महसूस करना दरअसल हमारे द्वारा किए गए एक्शंस और लिए गए फैसलों का एक रिफ्लेक्शन होता है, जो हमें खुद के बारे में जजमेंटल बनाता है। और इस प्रोसेस में हम खुद को परख रहे होते हैं और उस इंटरनल पीस या सुकून की खोज कर रहे होते हैं जिससे हम खुद को पसंद करने लगे या खुद के बारे में अच्छा और प्राउड फील करें। इस एक्सपीरियंस को एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक सिंपल या ऑर्डिनरी इंसान हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे हुए बस अपना काम करते हैं और अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और यही आपकी रूटीन बन चुकी है। अब एक ही प्रोसेस और रूटीन को फॉलो करते करते आप परेशान और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और धीरे धीरे खुद के लिए जजमेंटल भी होने लगते हैं।
कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं किया, ना ही मैं अपनी फैमिली को बेहतर ज़िंदगी दे पा रहा, ना ही मेरा सोसाइटी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन है। और ये सारे थॉट्स आपको निगेटिविटी की ओर ले जाते हैं। अब एक दिन हर रोज़ की तरह आप अपने घर से काम के लिए निकलते हैं। कुछ दूर पहुँचते ही आपकी आंखों के सामने एक एक्सीडेंट होता है। वो इंसान रास्ते पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और आपके सिवाय वहाँ दूसरा कोई नहीं है। आपको लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आप उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है और कुछ वक्त बाद डॉक्टर आपके पास आकर कहते हैं कि इनकी जान मैंने नहीं, आपने बचाई है। अगर कुछ देर और गुजरती तो शायद इनकी जान जा सकती थी। आपका शुक्रिया। दोस्तों, उस शख्स की जान बच जाना ये आपकी खुशी है, पर उसकी जान आपने बचाई ये थॉट आपकी उसी साइकोलॉजी को डेवलप करेगा जो आपको अपने बारे में खास होने का अनुभव करवाएगा। इस एग्जाम्पल को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने का मतलब आपको ये बताना था कि जब हमारे एफर्ट्स, एक्शन, अचीवमेंट्स हमें एंटरटेन करने के साथ साथ उन चीजों की ओर हमारा ध्यान खींच रहे होते हैं जिनसे हमें डायरेक्टली तो कोई फायदा नहीं है, पर हमारा वो कंट्रीब्यूशन हमें वो सुकून और इंटरनल सेटिस्फेक्शन देता है जिसकी जरूरत हमें शायद खुशी से भी बढ़कर होती है। वही फीलिंग्स हमें खुद के बारे में अच्छा महसूस करवाती है, जिससे हम अपना अस्तित्व खोजने में खुद की मदद कर पाते हैं। खुद के बारे में अच्छा महसूस करना उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए सांस लेना। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी मोटिवेशन के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और देखते रहिए मोटिवेशन का जादू।